अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट हम अपनी लेक्चर सीरीज़ में एक्सरसाइज 1.1 कर रहे हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 5 है। गिवन डैट एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1। तो यहाँ पे हमें क्या है, एफ़ ऑफ 2 इज़ इक्वल टू -3 है एंड एफ़ ऑफ -1 इक्वल टू 0 है। तो हमने वैल्यू फाइंड करनी है ए और बी की। तो देखें ज़रा, एफ़ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1। तो हमें ये पहले क्या गिवन है, एफ़ ऑफ 2 इज़ इक्वल टू -3। एफ़ ऑफ 2 का क्या मतलब है कि ये जो फंक्शन है एफ़ ऑफ एक्स, इसमें एक्स की जगह हमने क्या पुट करना है, 2। तो हम यहाँ पे एक्स की जगह क्या पुट कर देते हैं, 2 पुट कर देते हैं। ए वैसे इधर एक्स की जगह 2 पुट कर देते हैं स्क्वायर, प्लस बी एक्स की जगह 2 प्लस 1। अब एफ़ ऑफ 2 किसकी इक्वल है, वो है -3 के। तो एफ़ ऑफ 2 की जगह -3 आ जाएगा। 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 2 4। तो इसको हम तरतीब से लिख देते हैं 4a प्लस 2b प्लस 1। ये 8 और 1 को ऐड करें तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 9 माइनस 4a प्लस 2b। ये 9 प्लस का लेफ़्ट पे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का इज़ इक्वल -4a प्लस 2b। तो माइनस का 3 माइनस का 9 माइनस माइनस प्लस होता है, ये आ जाएगा माइनस का 12 इज़ इक्वल -4a प्लस 2b। इसको एक और बात है, नहीं बात, इसमें से देखें हमारे पास ये -4a प्लस 2b। तो हम यहाँ से क्या देखें, ये -4a प्लस 2b है। तो 2 कॉमन ले लेते हैं, ये माइनस का 2a प्लस का b, ये 2 मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये आ जाएगा -2a प्लस b, ये कट जाएगा। तो हमारे पास ये आ जाएगा -6 इज़ इक्वल टू माइनस का 2a प्लस b। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 1 का। अब स्टूडेंट देखें, हमने एफ ऑफ एक्स को ले लिया दोबारा, एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1। तो इसमें आप देखें हमने क्या पुट करना है, एफ़ में एक्स की जगह -1। तो अब हमने एक्स की जगह एफ़ में क्या पुट करते हैं, -1। यहाँ पे भी एक्स की जगह -1 पावर 3 माइनस ए एक्स की जगह -1 पावर 2 बी, वैसे एक्स की जगह -1 प्लस 1। तो ये देखें, एफ़ ऑफ -1 हमें गिवन है, एफ़ ऑफ -1 इक्वल है 0 के। -1 की पावर 3, नेगेटिव की पावर ऑड और नेगेटिव ख़त्म नहीं होता, माइनस ए, ये -1 की पावर 3 है, -1 की पावर है 2। नेगेटिव की पावर इवन हो तो नेगेटिव ख़त्म हो जाता है, 1 की पावर जो मर्जी ले 1 रहता है। बी को -1 से किया तो -b प्लस 1, ये प्लस 1 ये -1 कैंसिल। तो ये 0 इक्वल आ जाएगा -a माइनस b। ये देखें, ये a माइनस का इसको लेफ़्ट पे लेके आए तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस का। तो a इज़ इक्वल टू -b, इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 2 का। हमने 2 इक्वेशन निकाल ली। अब देखें स्टूडेंट, हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई हैं। -2a प्लस b इज़ इक्वल टू -6, इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया था, और a इज़ इक्वल टू -b इक्वेशन 2 का नाम दिया इसको। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम a और b के लिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए, हमने ये मेथड पढ़ा हुआ है, हम पुट कर देते हैं a इज़ इक्वल टू -b इन इक्वेशन 1। तो ये देखें, इक्वेशन 1 है -2a प्लस b इज़ इक्वल टू -6। तो इक्वेशन 1 में ये देखें, -2a प्लस b इज़ इक्वल टू -6। तो -2 वैसे, तो जहाँ पे a है उसकी जगह हम क्या पुट करने लगे हैं, -b। से की जगह क्या पुट करने लगे हैं, -b प्लस b इज़ इक्वल टू -6। तो ये -2 को -b से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का 2b, और ये प्लस b इज़ इक्वल माइनस का 6। 2b और ये b क्या हो जाएगा, ऐड करेंगे, ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, 3b इज़ इक्वल टू माइनस का 6। b इज़ इक्वल टू -6। तो यहाँ से b की वैल्यू निकालते हैं, ये 3 मल्टीप्लाई राइट पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 3 को डिवाइड कर दिया, ये 6 को 3 पर डिवाइड करेंगे तो b कितना आ जाएगा, b इज़ इक्वल आ जाएगा -2 के। तो ये हमारे पास क्या आ गई, b की वैल्यू निकल आई, b इज़ इक्वल आ गया -2। अब देखें, ये जो b की वैल्यू निकाली -2, इसको इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन 2 है a इज़ इक्वल टू -b। तो a इज़ इक्वल टू -b, ये माइनस वैसे b की जगह आ जाएगा -2।
माइनस माइनस प्लस आ जाएगा तो a इज़ इक्वल आ जाएगा 2। ये हमारे पास इक्वेशन जो 2 से a की वैल्यू हमने निकाल ली, a इज़ इक्वल टू 2, और b यहाँ से आया था, b की वैल्यू हमने निकाली थी, b आया था b इज़ इक्वल टू -2। ये शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा जी, इंपॉर्टेंट। देखें बेटा, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 की ये स्टेटमेंट है, आ स्टोन फॉल फ्रॉम हाइट ऑफ 60 मीटर ऑन दी ग्राउंड। कि एक स्टोन है जो 60 मीटर हाइट से ग्राउंड पर गिर रहा है। दी हाइट एच आफ्टर x सेकेंड इज़ अप्रोक्सीमेटली गिवन बाय दिस फार्मूला। कि उसकी हर सेकंड के बाद हाइट जो है वो कम हो रही है, और उसकी हाइट को मैयर करने के लिए जो फार्मूला उसने दिया है वो h(x) इज इक्वल टू 40 माइनस 10x²। तो हमने बेटा जी हाइट फाइंड करनी है उसकी, कि जब 1 सेकंड पास हो जाए तो कितनी हाइट रह जाएगी, जब 1.5 सेकंड पास हो तो कितनी रह जाएगी, और 1.7 सेकंड गुजर जाए तो कितनी हाइट उसकी रह जाएगी। ये इसका फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में वो कहता है व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड। अब देखिए हमारे पास ये फार्मूला गिवन है, हाइट का h(x) इज इक्वल टू 40 माइनस 10x²। तो हमने इसकी हाइट फाइंड करनी जब 1 सेकंड पास हो जाए। तो देखें ज़रा, हमारे पास h(x), तो x की जगह हम क्या पुट करते हैं, 1 पुट कर देते हैं। 40 माइनस 10, x की जगह 1 उसका स्क्वायर। तो h(1) वैसे, 40 वैसे, 10 वैसे, 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 40 माइनस 10। 40 में से 10 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 30 मीटर। के 1 सेकंड के बाद उस स्टोन की जो हाइट रह जाएगी वो रह जाएगी 30 मीटर। अब देखें हमारे पास हाइट का फार्मूला वही है। पार्ट 2 में हमने हाइट फाइंड करनी जब 1.5 सेकंड पास हो जाएं। तो इसी हाइट के फार्मूले में हमने h की जगह क्या पुट कर देते हैं, 1.5। तो 40 माइनस 10, x की जगह 1.5 इसका स्क्वायर। तो ये 40 वैसे, 10 वैसे, 1.5 का स्क्वायर लेंगे, ये हो जाएगा 2.25। तो हमारे पास 40 वैसे, 10 को 2.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 22.5। कैलकुलेटर से सिंप्लीफिकेशन कर लें, और 40 में से 22.5 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 17.5 मीटर। तो 1.5 सेकंड के बाद हाइट रह जाएगी 17.5 मीटर। ये हमारा दूसरा आंसर आ गया बेटा जी। इसी तरह इसका तीसरा पार्ट है जिसमें हमें जो टाइम गिवन है वो है 1.7 सेकंड। तो हमने देखना है कि 1.7 सेकंड के बाद हाइट कितनी रह जाएगी। तो h(x), x की जगह 1.7 पुट कर देते हैं। 40 माइनस 10 इंटू x की जगह 1 पॉइंट आ जाएगा 7 और इसका स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 40 वैसे, हमारे पास 10 वैसे, 1.7 का जो स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 2.89। तो देखा ज़रा, हमारे पास ये 40 वैसे आ गया, 10 को 2.89 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आ जाएगा 28.9। अब 40 में से 28.9 माइनस कर दें तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 11.1 मीटर। तो ये हमारा जो तीसरा पार्ट है उसका आंसर आ गया। अब बेटा जी इसका 2 पार्ट है। 2 पार्ट में वो कह रहा है कि व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, कि कितनी देर बाद हमारे पास जो स्टोन है वो ज़मीन के साथ टकराएगा। तो देखें हाइट का हमें ये फार्मूला h(x) इज इक्वल टू 40 माइनस 10x²। तो व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, जब स्टोन हमारे पास ज़मीन के साथ टकरा जाएगा तो ये देखें ना, हमारे पास यूँ थी, ये हमारे पास 60 मीटर हाइट थी, ठीक है। तो जैसे जैसे स्टोन नीचे आ रहा था हाइट कम आ रही थी। जब स्टोन हम ज़मीन के साथ टकरा जाएगा तो हाइट क्या हो जाएगी, h(x) इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगी, 0 के, हाइट हो जाएगी 0 के इक्वल। तो इसका मतलब है ये जो हमारा फार्मूला है इसमें यहाँ पे h(x) की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 0 इज़ इक्वल 40 माइनस 10x²। ओके, 0 इज इक्वल टू 40 माइनस 10x²। ये माइनस का 10x², इसको लेफ्ट पे लेके आते हैं तो ये क्या आ जाएगा, प्लस का 10x² इज इक्वल टू 40। हमारे पास ये x² वैसे, 10 मल्टीप्लाई राइट पे जाके हो जाएगा डिवाइड। इसको हम सिंप्लीफाई करें तो x² कितना आ जाएगा हमारे पास 4 का अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो हमारे पास जो है वो x क्या आ जाएगा, x आ जाएगा हमारे पास 2 सेकंड।
2 सेकंड बाद हमारे पास जो स्टोन है वो ज़मीन के साथ क्या करेगा, स्ट्राइक कर जाएगा। और क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं होता इसलिए हमने +2 सेकंड लिया है। अब देखें बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, शो डैट दी पैरामेट्रिक इक्वेशंस के। हमारे पास पैरामेट्रिक इक्वेशन है, 7 के 3 पार्ट हैं। तो फर्स्ट पार्ट में जो पैरामेट्रिक इक्वेशन है वो है x = a t², y = 2at। अब पैरामेट्रिक इक्वेशन आप यूँ समझ लें, ऐसी इक्वेशन जिसमें 3 वेरिएबल हैं। जैसे यहाँ पे एक इसमें वेरिएबल x है, एक इसमें t है और एक y है। और a जो यहाँ पे एज आ कोएफिशिएंट डील हो रहा है, ये वेरिएबल नहीं है। कहता है ये जो 2 पैरामेट्रिक इक्वेशन है ये रिप्रेजेंट करती हैं द इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला। ये हमारे पास पैराबोला की इक्वेशन जो होती है y² = 4x। ये जो पैरामेट्रिक इक्वेशन है ये किसकी है, पैराबोला की। ये MCQs भी आ जाता है कि हमारे पास ये जो दोनों इक्वेशन है पैरामेट्रिक, ये किसकी हैं, ये पैराबोला की है। पैराबोला की इक्वेशन है y² = 4ax। तो देखिए ज़रा सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास ये इक्वेशन है x = a_t²। हमने इसको ले लिया x = a_t²। इसको हम नाम देते हैं बेटा जी इक्वेशन 1 का। इसे हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। ये दूसरी हमने ले ली y = 2at। तो अब जो आपने पैराबोला की इक्वेशन बनानी है उसमें कहीं पे हमें t नज़र नहीं आ रहा, तो मतलब आपने t क्या करना है, एलिमिनेट करना है, ख़त्म करना है। तो ये देखें ज़रा, हम ये 2at के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको लेफ़्ट पे लेके आएंगे तो ये देखें y/, ये 2 है मल्टीप्लाई, लेफ़्ट पे आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो t की वैल्यू आपने निकाल ली, t = y/2a। इसको हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, पुट t = y/2a इन इक्वेशन 1। अब देखें t की वैल्यू निकाल ली, y/2, इसको पुट करते हैं इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 है x = a_t²। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं, x = a, t की जगह पुट कर देते हैं y/2a। t का स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा लिया। तो ये x वैसे, a वैसे, x = a, तो ये हो जाएगा y का स्क्वायर ओवर 4a का स्क्वायर। एक a इस a से कैंसिल, तो x इक्वल हो जाएगा हमारे पास y² ओवर 4a के। तो ये 4a हमारे पास यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, लेफ़्ट पे आगे क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 4ax = y²। तो ये हमारे पास तरतीब से लिख लें तो y² = 4ax। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई हमारे पास पैराबोला की। ये हमारा आंसर आ गया। अब देखें बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 7 का 2 पार्ट है, x = a cos θ, y = b sin θ। रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ एलिप्स x² ओवर a² + y² ओवर b² = 1। तो क्या कह रहा है कि ये जो पैरामेट्रिक इक्वेशन x = a cos θ और y = b sin θ, ये पैरामेट्रिक इक्वेशन होती हैं एलिप्स की। ये भी MCQs आ जाता है। तो देखें ज़रा, x = a cos θ, y = b sin θ। तो ये देखें हमारे पास ये a हमारे पास cos के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम लेफ़्ट पे लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, x ओवर क्या हो जाएगा, a = cos θ। इसे हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का। इसी तरह हमारे पास ये इक्वल है, हम y = b sin θ, इसको हम ले लेते हैं y = b sin θ। तो ये b हमारे पास मल्टीप्लाई, लेफ़्ट पे आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो y ओवर b किसकी इक्वल आ जाएगा, sin θ के। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 2 का। तो अब हम क्या करते हैं, बाय स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। 1 और 2 इक्वेशन का स्क्वायर भी लेते हैं और ऐड भी करते हैं। तो देखा ज़रा, हमारे पास
इक्वेशन 1 का स्केयर 1 इक्वेशन है, तो इसका स्केयर लेते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर। इसी तरह हमारे पास ये इधर आ जाएगा कॉस स्केयर थीटा। इक्वेशन 2 है, इसका स्केयर लेते हैं तो ये आ जाएगा वाई स्केयर ओवर बी स्केयर, और इसका स्केयर लेते हैं तो साइन स्केयर थीटा। ये हमने दोनों इक्वेशन का स्केयर ले लिया, फिर इनको ऐड भी करना तो लेफ़्ट में लेफ़्ट ऐड कर दी, राइट में राइट ऐड कर दी। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर प्लस वाई स्केयर ओवर बी स्केयर इज इक्वल टू कोस स्केयर प्लस साइन स्केयर। तो हमें पता है, ये हमने पढ़ा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री में, तो कोस स्केयर प्लस साइन स्केयर क्या हो जाएगा 1। तो ये हमारी इलिप्स की इक्वेशन आ जाएगी बेटा जी। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का 3 पार्ट है। एक्स इज इक्वल टू ए सीकन थीटा, वाई इज इक्वल टू बी टेंजेंट थीटा। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या होती है? वो होती है हमारे पास एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल 1। ये जो पैरामेट्रिक इक्वेशन होती है ये हाइपरबोला की इक्वेशन होती है, तो इनसे हमने ये प्रूव करना है। देखा ज़रा, एक्स इज इक्वल टू ए सीकन थीटा, वाई इज इक्वल टू बी टेंजेंट थीटा। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने पार्ट 2 किया था, ये ए हमारे पास मल्टीप्लाई, लेफ़्ट पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये सीकन थीटा आ जाएगा। ठीक है, इसे हम नाम देते हैं इक्वेशन 1। और ये हमारे पास क्या है वाई, इसी तरह वाई इज इक्वल है बी टेंजेंट थीटा के, तो ये बी हमारे पास मल्टीप्लाई, लेफ़्ट पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो वाई ओवर बी टेंजेंट थीटा, इसे हम नाम देते हैं इक्वेशन 2 का। तो देखा ज़रा, अब वैसे ही है वाई स्क्वेयरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो हमने इक्वेशन प्रूव करनी है हमारे पास वो है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो उसमें दरमियान में क्या आ रहा है माइनस आ रहा है, इसलिए यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। लास्ट टाइम में हम पार्ट में हमने उसको प्लस इसलिए किया क्योंकि दरमियान में दोनों टर्म्स के प्लस आ रहा था। तो देखा ज़रा, हमारे पास ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल सीकंड स्क्वायर थीटा टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब माइनस करते हैं, लेफ़्ट में से लेफ़्ट और राइट में से राइट माइनस कर देते हैं। तो ये तो हमारे पास एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर आ जाएगा माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर आ जाएगा। अब देखें, आपने पढ़ा है सीकंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल होता है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा के 9 चैप्टर फर्स्ट ईयर में। तो ये हमारे पास टेंजेंट स्क्वायर से कैंसिल, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमारा प्रूव हो गया, ये हाइपरबोला की इक्वेशन आ गई।